हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं। दिस क्लास इज ऑन पास्ट एडजस्टमेंट्स। वी आर स्टार्टिंग दिस क्लास पास्ट एडजस्टमेंट्स। अच्छा, ये टॉपिक ना सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इजी है, सबसे इजी टॉपिक है। सिर्फ अपनी कॉपी के स्टार्टिंग में ही गुरु मंत्र लिखो, ठीक है। पहली चीज, जो चीज देनी है, जो चीज देनी है और नहीं दी है, जो चीज देनी है और नहीं दी है उसे दे दो। जो गलत दे दी है, जो गलत दे दी है उसे वापस ले लो। ये दो चीजें याद रखो। आपका ये चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट में तो कभी दिक्कत आएगी नहीं। तो मैंने क्या बोला, जो चीज देनी है, जो चीज देनी है उसे दे दो। जो गलत दे दी है, जो नहीं देनी उसे वापस ले लो। गलत बोला, सही बोला ना? बात समझ में आई ना? ये दो चीजें याद रखनी है आपको। जो चीज देनी है उसे दे दो। भाई यार, जिसको देनी है उसको दे दो, तुमने क्यों नहीं दी उसको, दे दो उसको। जो चीज देनी है दे दो, जो गलत दे दी है तुमने, जो चीज नहीं देनी पर तुमने गलत बांट दी है उसे वापस ले लो। बस ये कॉन्सेप्ट मेरे साथ सारे लोग याद करेंगे 2 मिनट इसी कॉन्सेप्ट पे, उसके बाद हम टाइप करने वाले हैं। बस हमारी क्लास खत्म यहीं पे। बस सिर्फ ये दो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, जो चीज देनी है और नहीं दी है। जो चीज देनी है, जो चीज देनी है और नहीं दी है उसे दे दो। जो गलत दे दी है उसे वापस ले लो। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखनी है। सर इतना सिंपल है? हाँ जी, इतना ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देख लो, चले? क्लियर है? लिख लिया? चलते हैं आगे। मूविंग ऑन विथ टाइप नंबर 1। जो मैं लिख रहा हूं सारे लोग लिखेंगे बेटा। दिस इज ओमिशन ऑफ, सारे लोग लिखेंगे, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है पार्टनर्स को गाइस। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैं अपने आप क्वेश्चन बना के लिख रहा हूं। ये क्वेश्चंस प्लीज आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करना चाहो तो करो। मैं रिकमेंड करूंगा मत करो, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं। तो डोंट शेयर दीज नोट्स टू योर फ्रेंड्स इधर उधर के, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स। क्योंकि मैं 9 या 10 टाइप कराने वाला हूँ आप लोगों को, और वो 9 या 10 टाइप में से ही पास्ट एडजस्टमेंट आती है, इसके अलावा पास्ट एडजस्टमेंट नहीं है। तो पहला टाइप, वी आर मूविंग ऑन विथ ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मेरे साथ सारे लोग क्वेश्चंस लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। आई एम राइटिंग डाउन द क्वेश्चन। This is question number 1 of the day. Question number 1 is A, B and C are partners in a firm sharing profits equally. Sharing profits equally. Right guys? Equally share कर रहे हैं, लिखेंगे their fixed capitals, their fixed capitals, okay, were rupees 40,000, were rupees 40,000, rupees 30,000 and rupees 20,000 respectively. Perfectly fine. As per partnership deed, they are to get interest on capital. They are to get interest on capital at the rate of 10% per annum. At the rate of 10% per annum. The interest on capital could not be provided, and the profits
and the profits for the year rupees 45,000 were distributed. Show the necessary adjusting entry. सारे लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को गाइस, सारे लोग देखेंगे। क्वेश्चन नोट डाउन करो, 2 मिनट इंतजार कर रहा हूं, उसके बाद आपको सोचने की तरीका बताता हूं इसको कैसे आपको सोचना है। होप सो लिख लिया होगा। जिसने नहीं लिखा बता दो मुझे गाइस, नहीं लिखा तो आई कैन वेट। सारे लोगों की कॉपी ऑन होनी चाहिए। आई वांट एवरीवन। आई होप सो लिख लिया होगा। मूविंग ऑन अहेड। अब देखो एक बात याद रखना, यहाँ पे 3 पार्टनर हैं तो 4 कॉलम बनेंगे। 3 पार्टनर हैं तो 4 कॉलम बनेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। 3 पार्टनर हैं तो 4 कॉलम बनेंगे। मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिख रहा हूँ, राइटिंग डाउन द सोल्यूशन। आप ये 4 कॉलम ऐसे बनाओ। देखो यहाँ पे साइड में आप हमेशा फर्म का बना दो। दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। This is debit, this is credit, this is debit, this is credit, this is debit, this is credit. सबसे पहली गलती, इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, गलतियां एनालाइज करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे, बिकॉज आई वांट योर कॉन्सेप्ट टू बी क्रिस्टल क्लियर गाइस, ठीक है। ओके सर क्वेश्चन पढ़ें, ठीक है सर पढ़ते हैं क्वेश्चन। ए बी सी पार्टनर्स हैं सर, ठीक है। फर्म में है, शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली शेयर कर रहे हैं सर प्रॉफिट्स, ये बात बिल्कुल सही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इनकी फिक्स कैपिटल है, वो बात भी समझ में आती है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ये कैपिटल है इनकी, बिल्कुल सही बात है सर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से मिलना चाहिए था सर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन लोगों को दे नहीं पाए, और हमने 45,000 का जो प्रॉफिट हुआ वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कैन एनीवन टेल मी द फर्स्ट मिस्टेक हियर? फर्स्ट मिस्टेक ये है कि आपने 45,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आपका एक्चुअली प्रॉफिट 45,000 नहीं है, तो आपने 45,000 का प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया, दिस इज माय फर्स्ट मिस्टेक। तो आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, वो वापस ले लो, तो वही चीज हम लोग लिख रहे हैं। लिखो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टेकन बैक, वापस ले रहा हूं। मैंने प्रॉफिट 45,000 का बांट दिया इक्वली, और जब भी मैं ले रहा हूं वापस तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कम होगा ऑब्वियसली। अच्छा एक बात सोचो, आपको पता है पार्टनर्स को अगर हम कुछ भी देते हैं तो क्रेडिट आता है, और कुछ भी लेते हैं तो डेबिट आता है। तो 15,000 रुपये यहाँ पे, 15,000 रुपये यहाँ पे, 15,000 रुपये यहाँ पे, और इन सबका टोटल उल्टी साइड पे 45,000 यहाँ। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे, हमने वापस ले लिया प्रॉफिट। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए जितना मुझे लगता है, आप बताओ मुझे, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। एनी प्रॉब्लम टेल मी, एनी प्रॉब्लम? जब जहां तक किया है कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे, पर्सनली टेक्स्ट करो बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। ठीक है, अब आप ये देखिए, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है जो आपने नहीं दिया, जो नहीं दिया वो दे दो, यही बोला था। जो गलत बांट दिया वो वापस ले लो, जो देना है, जो सही देना है वो दे दो। तो सही क्या देना है? 10% का देना है, 10%। एक बार दोबारा से बताना है, देखो गाइस
एक बात ना देखो, ये बात मान के चलो, मेरा प्रॉफिट हुआ 45,000 का, लेकिन इस 45,000 के प्रॉफिट में क्या मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया हुआ था? नहीं किया हुआ था। क्या मैंने 45,000 के प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया हुआ था? नहीं किया हुआ था। तो जो ये मेरे प्रॉफिट है जो मैंने बांट दिए, गलत प्रॉफिट बांटे हैं मैंने, जो प्रॉफिट मेरे को नहीं बांटने चाहिए, तो मैं ये प्रॉफिट क्या करूंगा? वापस ले लूंगा। तो मैं प्रॉफिट क्या करूंगा? वापस ले लूंगा। तो अगर मैं प्रॉफिट वापस लेता हूं, 45,000 की प्रॉफिट अगर मैं वापस लेता हूं, तो ए से मैंने लिए 15,000 वापस, बी से लिए मैंने 15,000 वापस, सी से लिए मैंने 15,000 वापस, तो टोटल हो गया 45,000 का प्रॉफिट जो मैंने इनको बांट दिया था। अब मैंने वही चीज इनसे वापस ले ली। ये बात बताओ, ये बात समझ में आई? अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे को 10% देना था, मैं दे नहीं पाया, देना था 10%, इसका निकालूंगा तो दिस बिकम्स 4,000, 3,000 एंड 2,000। दिया नहीं, दे दो। 4,000, 3,000, 2,000 देना है, दे दो। तो दिस इज 4,000, 3,000 एंड 2,000। तो दिस इज 9,000 ओवर हियर, क्योंकि मैं सबके क्रेडिट में लिख रहा हूं तो फर्म के मैंने डेबिट में लिखा। और यहाँ पे क्या लिखूंगा? आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट प्रोवाइडेड अर्लियर। अर्लियर मैंने आईओसी प्रोवाइड नहीं किया था, नॉट प्रोवाइडेड अर्लियर, नाउ प्रोवाइडेड, अब मैंने प्रोवाइड कर दिया। नाउ प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 10% के हिसाब से मैंने आईओसी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है। अब एक्चुअल प्रॉफिट कितने हुए हैं? 45,000 में से 9,000 माइनस करना सारे बच्चा लोग, तो हुए 36,000 के। तो दिस इज 36,000 के प्रॉफिट्स। आई शुड राइट इट बाय ब्लू पेन। ब्लू पेन से ही आंसर लिख रहे थे, राइट बाय ब्लू पेन। सो दिस इज 36,000। ये वाला ब्लू पेन नहीं है। सो दिस इज 36,000। सो आई एम राइटिंग प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, इक्वली बांटना जरा। 36,000 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 12,000। तो 12,000 आप यहाँ पे रखो, 12,000 यहाँ पे रखिएगा एंड 12,000 आप यहाँ पे रखिएगा। आप हमेशा देखेंगे कि फर्म का अकाउंट हमेशा बैलेंस हो जाएगा, यानी दिस इज ऑलवेज बैलेंस्ड। दिस इज 45,000 एंड दिस इज 45,000, दिस इज ऑलवेज बैलेंस्ड। जो चीजें बैलेंस नहीं है उनको बैलेंस करते हैं। अभी देखो 15,000 टोटल लिखो, दिस इज 16,000। और हमेशा बड़े अमाउंट की बात मानते हैं, कितने से ज्यादा है? 1,000 से, तो 1,000 नीचे लिख लिया। 15,000 यहाँ पे, 15,000 यहाँ पे, कोई बड़ा छोटा नहीं है। यहाँ पे 15,000 और यहाँ पे 14,000, तो 1,000 रुपीज यहाँ पे लिख लिया। तो अगर आप देखिएगा तो आपकी एंट्री क्या बन रही है? सबसे पहले बात, फिक्स्ड है, फिक्स कैपिटल है, तो इसका मतलब करंट अकाउंट आएगा। तो द एंट्री कम्स आउट टू बी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट, राइट? तो एंट्री आपकी बन गई, एडजस्टिंग एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री आपकी बनी, सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट। दिस इज 1,000 एंड दिस इज 1,000, ठीक है। बीइंग एरर रेक्टिफाइड, ये लिख दो, दिस इज परफेक्टली फाइन। सारे लोग देखेंगे केस नंबर 1, किसी को समझ में नहीं आया, डाउट है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है इसमें पूछ लो। मैं सिंपल कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करता हूं। जो आपने चीजें गलत बांटी हैं वो वापस ले लो, जो चीज सही बांटनी है वो दे दो, एंड उसके बाद बैलेंस करके प्रॉफिट सही रेशियो में बांट दो। किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, आई एम वेटिंग फॉर यू। एनी डाउट्स?
आई एम रिपीटिंग इट अगेन, किसी को समझ में नहीं आया, आई एम रिपीटिंग इट अगेन गाइस। जो चीजें आपने गलत बांटी है गाइस वो वापस ले लो, जो चीजें सही बांटनी है वो दे दो, ठीक है, और जो आपको प्रॉफिट बच जाएगा उसको सही रेशियो में बांट दो। कई लोग इस चीज को किस तरीके से करवाते हैं कि तुमने आईयूसी नहीं दिया तो सिर्फ वही बांट दो ना, ये करते हैं, दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज हुई ना तो तुम्हारा आंसर गलत आएगा। सो यू हैव टू डील विद जो तरीका मैं करवा रहा हूं, दिस इज नोन एज एडजस्टमेंट टेबल। आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन कि कौन किस तरीके से करवाता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे को अपने तरीके से लेना देना है। ये वाला तरीका हमेशा 101% कहीं भी काम करेगा, किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी काम करेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये, कई लोग इसको डीक्यूएल में भी पता नहीं किस तरीके से दे रखा है, उस तरीके से आपको फॉलो नहीं करना। जिस तरीके से मैं करवाता जा रहा हूँ उस तरीके से आप फॉलो करते जाओ, आपके सारे आंसर्स आते जाएंगे। हमेशा एक बात याद रखना, जो मैंने गुरु मंत्र दिया है उसके बेस पे सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्या मैंने गुरु मंत्र दिया है? जो आपने गलत बांटा है, जो आपने गलत दिया है चीज, उसको आप वापस लेंगे। जो सही देनी है उसको आप सही दे दो, जो आपके प्रॉफिट बैलेंस बच जाएंगे उसको आप नई रेशियो में, ट्रू रेशियो में बांट दो, जो आपकी सही रेशियो है उसमें आप बांट दो। दिस इज माई ओनली कंसर्न, यही चीज मैं चाहता हूँ। परफेक्टली फाइन, मूविंग ऑन अहेड। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू गाइस। सो मैंने पहला क्वेश्चन जो लिखा था आप लोग देख लीजिए, मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, सो आई विल बी मूविंग विद ब्लैक पेन ओनली। I hope so things are getting clear to you. So moving on ahead, सारे लोग मेरे साथ लिखेंगे टाइप नंबर 2। दिस इज टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 लिखेंगे ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अभी तो हमने क्या किया था भाई? अभी तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करी थी सर, अब हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। अब हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, ठीक है सर। तो क्वेश्चन लिखते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द डे। दिस इज XYZ are sharing profits in the ratio, this is 3:2:1, right? After the final accounts have been prepared, जब फाइनल अकाउंट्स हमने प्रिपेयर कर लिए, आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, इट वाज डिस्कवर्ड दैट, क्या डिस्कवर किया गया? इट वाज डिस्कवर्ड दैट interest on drawings, it was discovered that interest on drawings had not been taken into consideration, right? The interest on drawings, मैं interest on drawings आपको निकाल के ही दे रहा हूं। The interest on drawings amounted to x का है ₹250, दिस इज y है ₹180, z ₹100। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री। सोल्यूशन का फ्रेमवर्क बना लेता हूं, 3 पार्ट में अगेन। तो आई एम राइटिंग डाउन द सोल्यूशन का फ्रेमवर्क, फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद सोल्यूशन करूंगा। दिस इज फॉर्म, फ्रेमवर्क तैयार कर लिया। गाइस ध्यान से देखना, XYZ है, 3:2:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो ठीक है। आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, हमने फाइनल अकाउंट्स बना लिए। इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
हैड नॉट बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन। लेनी चाहिए थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं ली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेनी चाहिए थी लेकिन ली नहीं। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेनी चाहिए थी पर नहीं ली, ये बात तो आप बोल रहे हो। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं कितनी, मैंने क्वेश्चन में निकाल के दे रखी है बच्चों, मैंने क्वेश्चन में निकाल के ही दे रखी है बच्चों। आपको क्या करनी है, नेसेसरी जर्नल एंट्री बनानी है। एक बात बताओ, इसमें क्या गलती है? सिर्फ इसमें एक गलती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें लेनी चाहिए थी पर ली नहीं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स की कैपिटल को हमेशा कम करती है, याद है ना, पता है ना ये बात। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स की कैपिटल को हमेशा कम करती है, ये बात हमारे बच्चों को अच्छी तरह से पता है ना, देख लो, पता होनी चाहिए ये बात। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस साइड पे आता है, देखो जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो, जिनको क्लियर नहीं है मैं क्लियर कर देता हूं, जिनको दिक्कत है, लेट अस सपोज दो ही पार्टनर है एक्स वाई, चलो 30 दो ही, लेट अस सपोज दो पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई। आपको पता है आपका बैलेंस यहाँ पे आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो भी आपको सैलरी मिल रही है, जो भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, वो सारा का सारा जो पार्टनर्स को मिलता है वो सारा क्रेडिट साइड में आता है बाय सैलरी। ये मैं बेसिक भी बता रहा हूँ आपको, बेसिक आपको पता है वैसे। बाय कमीशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये, है ना। और ड्राइंग्स हमारी हमेशा इस तरफ आती है, प्रॉफिट भी इस तरफ आते हैं बाय पी एंड एल, प्रॉफिट हुए तो इस तरफ आएंगे। दिस इज ड्राइंग्स, ड्राइंग्स हमारी इस तरफ आती हैं और उस पे चार्ज हुआ हुआ इंटरेस्ट आईओडी भी इस तरफ आता है, यानी वो डेबिट होता है। अब मैंने अगर आईओडी नहीं किया, यानी मैंने उनको डेबिट नहीं किया, जो मेरे को करना चाहिए था तो डेबिट कर दो, करना चाहिए था ना डेबिट। नॉर्मल कोर्स में मैं डेबिट करता एक्स और वाई के कैपिटल में, तो डेबिट कर दो सर, डेबिट कर देते हैं, तो डेबिट कर देते हैं सर। कितने अमाउंट से डेबिट करना है, पेन चेंज कर लिया था, नहीं किया सर, ठीक है। तो 250 यहाँ पे डेबिट करो, 180 यहाँ पे डेबिट करो एंड 100 यहाँ पे डेबिट करो। So this ultimately becomes 280 and 250. This is 530 which get into the credit side. यही गलती करी है हमने बस, और कोई गलती नहीं करी। प्रॉफिट भी बांटने वाली कोई बात दे ही नहीं रखी है क्वेश्चन में, सिर्फ जो गलती बोली है उस गलती को करेक्ट किया है मैंने। ओके सर, सो क्या गलती है उस गलती को लिख लेते हैं। दिस इज आईओडी नॉट डेबिटेड अर्लियर, मेरे को डेबिट करना चाहिए था पहले, नाउ डेबिटेड, अब मैंने डेबिट कर दिया, ठीक है। यही गलती जो मैंने कर रखी है, इस गलती को मैं करेक्ट कर रहा हूं, मैंने गलती को करेक्ट कर दिया। मैंने आपको बता रखा है फर्म का बैलेंस हमेशा बैलेंस होता है, 530 बराबर आएगा। सो दिस इज 530, दिस इज 530 एट द एंड, ठीक है। लेकिन सर अब ये जो 530 है ये क्या हुआ, ये बेसिकली प्रॉफिट्स हुए या लॉसेस हुए, बेसिकली दीज आर प्रॉफिट्स। तो आपने, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप प्रॉफिट ऑब्लिक लॉसेस लिख सकते हो। आपको किस रेशियो में बांटना है, 3:2:1 में सेटल डाउन करना है। तो 530 को, क्योंकि मैंने क्वेश्चन अपने आप बनाया है, अपने आप रैंडम फिगर्स ले रखी हैं, सो दिस इज कमिंग आउट इन पॉइंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज 265, सो दिस इज 265 मैं यहाँ पे क्रेडिट कर देता हूँ। दिस इज 530 डिवाइडेड बाय 6 and this is into 2, so this is basically coming out to be 3 1s are 3 4 5 23 7s are 21 20 20 20 23 6 are 18 20, so this is 177, so I'm writing 177, so this is 265 177 is 12 1 7 14 1 3 1 4 442, 530 में से 442 माइनस करो, 1 5 8 13 1, तो दिस इज 88 आपका आ जाएगा इधर, ठीक है। सो दिस इज 250, दिस इज 265, आपने नीचे लिखा यहाँ पे 15, यहाँ पे 180, दिस इज 177, नीचे लिखा आपने 3, और दिस इज आपका 100 था, ये देखो दिस वाज योर 100, दिस इज 88, सो 12 लिखा आपने इधर,
क्या इनकी अकाउंट, जो इनका कैपिटल अकाउंट है, क्या इनका फिक्स कैपिटल अकाउंट है? देख लें सर, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा तो हम मानेंगे कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। तो इसकी एंट्री क्या बन गई? तो इसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या बन गई? तो इसकी एडजस्टिंग एंट्री आपकी बनी, देखो y आपका डेबिट हो रहा है 3 से, z आपका डेबिट हो रहा है, तो ये चीज लिख लेते हैं। पहले z लिख लेता हूं क्योंकि z का अमाउंट थोड़ा बड़ा है, तो मैं तो टेक्निकली चलता हूं अकाउंट्स को, तो बड़ा अमाउंट हमेशा ऊपर आता है। y इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिस इज 3 टू x कैपिटल अकाउंट दिस इज 15 being error rectified। बस इस तरीके से हमने क्वेश्चन को कर दिया। आप देखिए किसी को कुछ डाउट हो, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। एनी डाउट्स गाइस इन दिस केस नंबर 2? एनी डाउट्स? आस्क मी। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ना? किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो बताओ। अब एक बच्चा मेरे से बोल रहा भैया आपने ये कर दिया, आपने ये चीज दिखा के हमारे साथ बहुत बड़ा अपराध किया। हाँ, आपने ये चीज दिखा के हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी करी। हम तो कुछ और पढ़ के आए हैं। सर क्या पढ़ के आए हो? मैंने ये क्या बनाया है? मैंने ये क्या बनाया है? सबसे पहले तो ये बात बताओ, मैंने ये बनाया क्या है? मैंने ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। क्या मुझे इस वाले टॉपिक में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही मैं ऊपर बना रहा हूं? सर यस। क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मेरे को इस वाले कॉन्टेक्स्ट में कुछ लेना देना है इस टॉपिक में? सर मैं अकाउंट बना रहा हूं, मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बना रहा। जिन लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट में डाउट है वो P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। आप P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। अगर आप सैलरी यहाँ पे डाल रहे हैं, लेट अस सपोज ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट वाई कैपिटल अकाउंट, तो जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो एक्स और वाई के क्रेडिट साइड में ही तो जाएगी। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते आ रहे हो तो यहाँ पे ही तो जाएगी एक्स और वाई में। क्या बहुत बड़ी बात हो गई? मैं यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बात कर रहा हूँ। किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट जो मैंने क्वेश्चन किया तो आप पूछ लीजिए। देखो एक बात याद रखो, कोई भी चीज आपका बैलेंस तब बढ़ाती है जब वो आपको कुछ पेमेंट दे। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने पैसे लगाए, मुझे पैसे मिलेंगे, तो मेरा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। सैलरी मुझे मिल रही है तो मेरी क्रेडिट साइड पे आएगी। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मुझे पैसे मिलेंगे तो इस साइड पे आएगा, कमीशन मुझे मिलेगा तो इस साइड पे आएगा, प्रॉफिट होगा तो इस साइड पे आएगा, बिल्कुल आएगा सर।